देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2023 से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट मैं हमेशा आपके लिए लेकर के आता हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देखिए, भारतीय वन प्रबंध संस्थान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान, ठीक है, भोपाल, इसके द्वारा ये संकाय भर्ती हेतु अधिसूचना विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, तो विज्ञापन की जो डिटेल है वो पहले आप देख लीजिए। भारतीय वन प्रबंध संस्थान एक प्रमुख राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है जो प्राकृतिक संसाधन प्रबंध के क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श में लगा हुआ है। संस्थान मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रकाशित शोध कार्य से युक्त भारत के विदेशी नागरिकों सहित भारतीय नागरिकों से निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और प्राध्यापक के पदों के लिए सीधी भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। तो ये जो डिपार्टमेंट है भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल, ये राष्ट्रीय स्तर का डिपार्टमेंट है, एक संस्थान है। इसके द्वारा सहायक अध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, सह अध्यापक यानी एसोसिएट प्रोफेसर और प्राध्यापक यानी प्रोफेसर के पदों के लिए ये विज्ञापन जो है जारी किया गया है। और ये मैं आपको बता दूं, सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। परमानेंट पोस्ट है, 2 साल तक आपको प्रोविजनल पीरियड के अंदर रखा जाएगा। उसके बाद में आपको जो है फिक्स जो है स्थायी कर दिया जाएगा और 2 साल तक आपको फिक्स मानदेय प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आवेदन जो है आपको इसके लिए ऑनलाइन करना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अलग अलग जो संकाय हैं, अलग अलग जो फैकल्टी है, उनके अंदर कितनी कितनी पोस्ट है वो आप देख सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण प्रबंधन, इसके अंदर प्राध्यापक की 1 पोस्ट है और सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर की 5 पोस्ट है, यानी टोटल 6 पोस्ट है। पर्यावरण और विकास अर्थशास्त्र, इसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 पोस्ट है, यानी टोटल 2 पोस्ट है। वित्तीय प्रबंधन, इसके अंदर प्रोफेसर की 1 पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल 3 पोस्ट है। विपणन प्रबंधन, इसमें टोटल जो है 1 पोस्ट है और ये है असिस्टेंट प्रोफेसर की। मानव संसाधन प्रबंधन, इसमें टोटल 2 पोस्ट है और दोनों ही पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की है। ठीक है, इसके बाद में देख सकते हैं आप, इसके बाद में है क्यूटी एंड आईटी, इसके अंदर 1 पोस्ट है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर की है। समाजशास्त्र और सामुदायिक विकास, इसके अंदर 2 पोस्ट है, जिसमें 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की है, 1 एसोसिएट प्रोफेसर की है। ठीक है, और ये आपके अलग अलग जो है कैटेगरी के हिसाब से और कितनी कितनी पोस्ट हैं वो भी इसके अंदर ये डिटेल दी गई है। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है वो आपके सामने 29 अक्टूबर 2023 तक इसका जो लिंक है वो खुला रहेगा और ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको पूरी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। बाकी ये पूरा विज्ञापन अगर आप देखना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके क्लासेज 1972, उसको सब्सक्राइब करना। वहाँ पर आपको मैं पूरा जो है PDF के रूप में उपलब्ध करा दूंगा। अब बात करते हैं अलग अलग जो है योग्यता की। ये असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, तो इनके लिए मैं आपको सबसे पहले जो प्राध्यापक है यानी प्रोफेसर है उसके लिए क्या योग्यता बताएगी वो बता देता हूँ। ठीक है, तो जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 55% मार्क्स उसमें होने चाहिए। ठीक है, आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब ये है कि आपके यूजी और पीजी में कम से कम 50% मार्क्स से ऊपर होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास में या तो शिक्षण का या अनुसंधान कार्य का या वानिकी के क्षेत्र का या औद्योगिक क्षेत्र का 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य करने का आपके पास में 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगर आपके पास में ये है तो आप प्राध्यापक यानी प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं सह अध्यापक यानी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या योग्यताएं बताई गई हैं। तो पहली जो योग्यता है वो तो सेम है तीनों के लिए, यानी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, और जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए, उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ साथ में एसोसिएट प्रोफेसर यानी सह अध्यापक के लिए 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वो किसका होना चाहिए, या तो टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या अनुसंधान कार्य का होना चाहिए, या वानिकी कार्य का होना चाहिए, या औद्योगिक कार्य का, औद्योगिक क्षेत्र का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने साल का, 6 साल का, जिसमें कम से कम 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य करने का होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए क्या योग्यताएं बताई गई हैं। तो इसमें पहली जो योग्यता है वो सेम है, यानी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, और जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में आपके पास में पीजी डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 55% मार्क्स उसके अंदर होने चाहिए। बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो इसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, चाहे वो शिक्षण का एक्सपीरियंस हो सकता है, चाहे वो अनुसंधान क्षेत्र का एक्सपीरियंस हो सकता है, चाहे वो वानिकी क्षेत्र में कार्य का एक्सपीरियंस हो सकता है, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने का एक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन इसमें आपको मैं एक बात और बता दूं कि जो पीएचडी करते समय आपको एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ है वो इसके अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर 2-3 महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपको बता देता हूं कि आपका जो सिलेक्शन होगा इसमें किस प्रकार से होगा। ठीक है। तो पहली बात तो ये कि कोई भी अभ्यर्थी है वो अगर योग्यता रखता है, जो बताई गई है वो योग्यता रखता है या एक्सपीरियंस रखता है, तो उस आधार पर वो इंटरव्यू के लिए बुलाने के योग्य नहीं माना जाएगा। सीधी सी बात है कि इंटरव्यू के लिए किन को कॉल किया जाएगा ये संबंधित संस्थान जो है डिसाइड करेगी, और जिस भी अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा उसका इंटरव्यू बेस पर चयन किया जाएगा। योग्यता और एक्सपीरियंस के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, और शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए जो है कॉल किया जाएगा। ठीक है। तो आपको अलग से कोई पत्राचार जो है किसी प्रकार का नहीं करना है। और एक चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको नवीन जो आपका पासपोर्ट आकार का फोटो है वो उससे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का जो है प्रिंट आउट आपको लेना है। उस प्रिंट आउट के ऊपर एक अपना जो है लेटेस्ट फोटो लगाना है, और उस प्रिंट आउट के साथ में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, टीचिंग के, एक्सपीरियंस के, अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, पेपर पब्लिश्ड वगैरह के कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी करके, और वो आपको जो है उस आवेदन फॉर्म के साथ में प्रिंट आउट के साथ में लगानी है, और डाक के माध्यम से संबंधित संस्थान को भेजना है। ठीक है। ये दोस्तों आपके सामने है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक। ठीक है। अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, अलग अलग जो विषय हैं उनके अंदर ये अलग अलग लिंक दिए हुए हैं। इनके आधार पर आपको क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। और साथ में एक चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, निर्देशों के अंदर दिया हुआ है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, यानी इंटरव्यू के लिए अगर आपको कॉल नहीं किया जाता है, तो आपको किसी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं करना है। इंटरव्यू के लिए पूछताछ आपको नहीं करनी है, वरना ये अयोग्यता मानी जाएगी। तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।